हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करने वाले हैं आपके चैप्टर नंबर 15 के बारे में, दैट इज प्रोबेबिलिटी। ओके, राइट। अब प्रोबेबिलिटी, इसके इंट्रोडक्शन के बारे में हम बात करेंगे, राइट, कि प्रोबेबिलिटी जो है, राइट, होती क्या है, राइट, इसका मीनिंग क्या होता है, जनरल लाइफ से किस तरीके से आपके पास ये कनेक्टेड है, ठीक है, वाई वी आर स्टडिंग दीज थिंग्स। ओके, सो प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी का मीनिंग क्या होता है, देखिए जनरली हम अपनी डेली लाइफ में भी इस वर्ड को यूज करते हैं, राइट, कि किसी भी चीज के होने के चांसेस कितने हैं, राइट, किसी भी चीज के होने के चांसेस कितने हैं, दैट इज योर प्रोबेबिलिटी। ओके, लाइक हम बहुत बार यूज करते हैं प्रोबेबली, राइट, प्रोबेबली ही में कम, ठीक है, प्रोबेबली रेन हैज कम, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम सीजन की बात करें तो क्या होता है कि हम क्या बोलते हैं कि इन द मंथ ऑफ जुलाई, जून, ठीक है, राइट, प्रोबेबली चांसेस हैं कि आपकी जो रेन है वो हो, राइट, कि आपकी जो रेन है वो होगी, दैट इज योर प्रोबेबिलिटी, राइट। इसका यूज क्या है, राइट, इसका यूज क्या है, इसका यूज ये है, दैट इज इन शेयर मार्केट, ठीक है, शेयर मार्केट। अब शेयर मार्केट में आपके पास क्या होता है कि आप क्या करते हैं कि आपकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं किसी भी चीज के होने की, ना होने की, कि अगर आपने इन्वेस्ट किया तो क्या चांसेस है, अगर आपने इन्वेस्ट नहीं किया तो क्या चांसेस है, अगर आपने ए के ऊपर इन्वेस्ट किया, आपने बी के ऊपर इन्वेस्ट किया, ठीक है, तो कितने चांसेस हैं, ए के कितने चांसेस हैं, बी के कितने चांसेस हैं, ये सारी चीजें हम प्रोबेबिलिटी से निकालते हैं, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी का मीनिंग हमारे पास क्या होता है, आपके चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे, चलिए अब उस चीज से रिलेटेड हम कुछ डिस्कशन करते हैं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी, राइट। अब प्रोबेबिलिटी में हम बात करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आपने क्या किया, आपके पास एक कॉइन है, आपने 9th क्लास में भी इसके बारे में पढ़ा हुआ है, और दो कॉइन है। अब कॉइन में क्या होता है, या तो आपका हेड होता है दूसरा, या फिर आपका क्या होता है, टेल होता है, ठीक है, या तो हेड होता है या फिर क्या होता है, आपका टेल होता है, ठीक है। अब ये जो आपका हेड है, ठीक है, इसके आने के कितने चांस है, यानी कितने चांसेस हैं कि आप जीत सकते हो, ठीक है, और जो आपका टेल है उसके आने के कितने चांसेस है, यहां से आप कितने जीत सकते हो, ठीक है। मान लीजिए आपके पास एक बैग है, ठीक है, एक बैग है, ठीक है, और उसके अंदर क्या है, उसके अंदर 1000 रुपीज है, 1000, जिसमें से मान लीजिए जो आपके 50-50 के नोट्स हैं वो कितने हैं, आपके 5 हैं, ठीक है, और जो आपके 10 है उसके आपके पास कुछ नोट हैं, और जो वाई है, सॉरी, जो आपका 100 है उसके आपके पास कुछ नोट है, राइट। तो यहां से अगर मैं ये कहूँ, बताइए इसमें से 10 के नोट कितने निकलेंगे, ठीक है। अगर ये एक्स आपका बहुत ही लेस अमाउंट में तो ऑब्वियसली चांसेस कम है, और अगर ये आपका ज्यादा अमाउंट में तो ऑब्वियसली यहाँ पे आपके चांसेस ज्यादा हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, हम प्रोबेबिलिटी को देखते हैं, ठीक है। आफ्टर दैट चलिए अब बात करते हैं इसके फॉर्मूले की, राइट। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे डिनोट करते हैं P ऑफ E से। अब P क्या है और E क्या है, P इज यूज फॉर प्रोबेबिलिटी, ये हम क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी के लिए यूज करते हैं, दैट इज योर प्रोबेबिलिटी के लिए यूज करते हैं, दैट इज यूज फॉर योर इवेंट, हम इसे इवेंट के लिए यूज करते हैं। इवेंट क्या होता है, आपका कोई भी आपका काम है, ठीक है, कोई भी आपका काम है, उसके होने के जो चांसेस हैं, लाइक कि अगर मैं कोई कॉइन है उसको टॉस कर रही हूं, तो कॉइन का जो टॉस करना है वो आपका इवेंट है, वो आपका क्या है, वो आपका इवेंट है, ठीक है। अब अगर ये प्रोबेबिलिटी है तो ऑब्वियसली आपके पास दो केस हैं, क्या, प्रोबेबिलिटी या तो होगा या फिर नहीं होगा, ठीक है, आपका काम होगा नहीं होगा। अगर आपका काम नहीं हो रहा है तो हम इसे क्या बोलते हैं, हम इसे बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट, क्या बोलते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट। और अगर हो रहा है देन इट इज कॉल्ड श्योर इवेंट, तो हम उसे क्या कहेंगे, वो आपके पास क्या है, श्योर इवेंट,
ठीक है, अब बात करते हैं कि किस तरीके से आपको पता चलेगा ये इम्पॉसिबल इवेंट है और किस तरीके से पता चलेगा ये श्योर इवेंट है। ठीक है, मैं बात कर रही थी फॉर्मूले की, चलिए पहले मैं आपको फॉर्मूला बता देती हूँ कि फॉर्मूला क्या होता है। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर प्रोबेबिलिटी? दैट इज टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल outcomes divide by total number of outcomes। ठीक है, now what do you mean by the favorable outcomes and what do you mean by the total number of outcomes, right? If I'm tossing a coin, there are two chances, head and tail, okay, and I'm saying that find the probability, right, of occurring। ठीक है, अकरिंग कह लीजिए आप, चांसेस कह लीजिए, सब एक ही बात है। अकरिंग दैट इज हेड, कि आपका हेड आना चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे हेड कितने हैं? 1। ठीक है, तो आपका फेवरेबल आउटकम जो है, फेवरेबल आउटकम वो आपका क्या हो जाएगा? 1। एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स यानी जितने भी हैं इट इज 2। ये कितने हो जाएंगे आपके? 2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हमारी क्या हो जाएगी? 1/2। दैट इज 1/2। ये आपकी क्या आ गई? प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल से हम बात कर लेते हैं। राइट, लेट अस टॉक अबाउट योर डाइस। ठीक है, क्या होता है आपकी डाइस के ऊपर? 1 2 3 4 5 6 आपकी डाइस है, मैंने उसे थ्रो किया एंड आई एम सेइंग दैट फाइंड द प्रोबेबिलिटी। आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो आउटकम है वो क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। ठीक है, अब आप ये देखिए कि यहाँ पर फेवरेबल आउटकम्स, यहाँ पर आपका 1 जो है वो कितनी बार है? 1 ऑब्वियसली एक ही है। एंड टोटल आउटकम्स, ठीक है, टोटल आउटकम्स जो है वो कितने हैं? 6। ठीक है, तो आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट क्या हो जाएगी? 1/6। क्या हो जाएगी? 1/6। ओके, आफ्टर दैट अब मैंने आपको बात की थी, सबसे पहली चीज, जब भी आपके पास आपका आउटकम 1 रहे, फेवरेबल आउटकम क्या रहे? 1 रहे, तो उसे हम बोलते हैं एलिमेंट्री इवेंट। राइट, एलिमेंट्री इवेंट। एलिमेंट्री इवेंट आपका क्या होता है? व्हेन आपका जो फेवरेबल आउटकम है वो क्या हो जाए? 1। क्या हो जाए? 1। ठीक है, जैसे हमने हेड और टेल वाले केस के अंदर किया, डाइस वाले केस में किया, हमेशा आपका फेवरेबल आउटकम यहाँ पे क्या रहा? 1। व्हेन वी थ्रो इट वंस, जब मैंने उसे एक बार थ्रो किया है। ठीक है, आफ्टर दैट आपकी जो प्रोबेबिलिटी होती है उसकी वैल्यू कहां से कहां लाई करती है? 0 लेस देन इक्वल्स टू P ऑफ E लेस देन इक्वल्स टू 1, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोबेबिलिटी की मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम 1। 1 से ज्यादा कभी नहीं हो सकती है। 0 से 1 के बीच में लाई करेगी, मिनिमम 0 रहेगी। अब मैंने कहा था कि अगर प्रोबेबिलिटी जो है इवेंट की वो 0 है, इसका मीनिंग क्या है? दैट इज योर इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट, हम इसे क्या कहेंगे? कि इम्पॉसिबल इवेंट है, ये हो ही नहीं सकता है। अगर प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या है? 1 है, देन इट इज श्योर इवेंट। तो ये तो होगा ही होगा। राइट, ये होगा ही होगा। नाउ लेट अस टॉक अबाउट योर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। ठीक है, कि कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट जो है वो क्या होता है? ठीक है, ये क्या होता है? ऑपोजिट ऑफ हैपनिंग इवेंट। ठीक है, जो भी आपका इवेंट है उसका ये क्या हो जाए? ओपोजिट। ठीक है, कि अगर होने की प्रोबेबिलिटी आपकी 1/6 है। ठीक है, चलिए इसका भी एक हमारे पास फॉर्मूला होता है, अब उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। राइट, दैट इज कि अगर मान लीजिए P ऑफ E आपका क्या है? श्योर इवेंट है। श्योर इवेंट दैट इज योर श्योर इवेंट। P ऑफ E इफ इट इज इक्वल्स टू 1, ये लिख दीजिए। अगर P ऑफ E अगर आपका 0 है, देन इट इज इम्पॉसिबल इवेंट। ओके, दैट इज योर इम्पॉसिबल इवेंट। आफ्टर दैट हम डिनोट करते हैं P ऑफ E बार। ठीक है, दैट इज योर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। ठीक है, जिसे हम कहते हैं नॉट E।
कि आपका वो इवेंट ना हो। ठीक है, अब निकालते कैसे हैं? एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि आपके होने की और ना होने की जो प्रोबेबिलिटी है उसका सम हमेशा क्या रहेगा? 1। ठीक है, ये आपकी होने की प्रोबेबिलिटी है P ऑफ ई, ये आपकी ना होने की प्रोबेबिलिटी है P ऑफ ई बार, दैट इज ऑलवेज 1। वो क्या रहेगी? हमेशा आपके पास 1 रहेगी। ठीक है, इट इज लाइक दिस। ओके, अब मैंने जैसे आपके एक एग्जाम्पल से इसको क्लियर कर लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है? मैंने डाइस को थ्रो किया था, ये मेरे आउटकम्स आए थे। मैंने आपसे बोला था 1 होने की, यानी कि आपकी जब आपने इसको थ्रो किया है तो 1 आपका जो आएगा उसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। तो P ऑफ E मेरा कितना आया? फेवरेबल आउटकम इज 1 एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम इज 6। 1 2 3 4, देखिए टोटल अमाउंट में 6 है। अब मैं कहती हूँ 1 के ना होने की प्रोबेबिलिटी निकालिए। ठीक है, तो कितनी आएगी जरा देखिए? 1 नहीं होना चाहिए, तो 1 नहीं है, क्या होना चाहिए? 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर जो आपके फेवरेबल आउटकम्स हैं वो कितने हैं? 1 2 3 4 5 है। ठीक है, और जो आपके टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हैं वो कितने हैं? 6 हैं। तो ना होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो है 5/6। अब हम अप्लाई करते हैं फॉर्मूला। होने की प्रोबेबिलिटी प्लस इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी, दोनों का टोटल 1। ओके, नाउ P ऑफ E, अब P ऑफ E कितना है? 1/6 प्लस ना होने की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है, इक्वल्स टू 1। सो P ऑफ E बार यहां से क्या आ जाएगा? 1 माइनस 1/6 विच इज 5/6। तो देखिए जो चीज हमने क्या की, यहां से निकाली है और जो यहां से निकाली है, दोनों हमारे पास क्या ही है? सेम। ठीक है, तो ये क्या है? ये आपकी होने की और ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम है। ठीक है, तो ये तो सारी बेसिक चीजें थी जिनकी हमने बात की है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की, जिसमें आपसे कुछ बेसिक टर्म्स जो हैं वो पूछी गई हैं। ठीक है, 15.1 क्वेश्चन नंबर 1। ओके, अब क्वेश्चन नंबर जो 1 है ना, उसमें आपसे यही चीजें पूछी गई हैं जो कि मैं आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, ऑलरेडी हम थ्योरी में सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं। उसमें आपसे पूछा गया है कि मिनिमम वैल्यू जो है वो क्या रहती है? दैट इज 0। मैक्सिमम वैल्यू क्या रहती है? 1। अगर मिनिमम वैल्यू 0 है प्रोबेबिलिटी की, तो उसे हम क्या कहते हैं? इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट। ओके, अगर मैक्सिमम वैल्यू आपके पास 1 है तो उसे हम कहते हैं श्योर इवेंट। क्या कहते हैं? श्योर इवेंट। P ऑफ E बार के लिए फॉर्मूला क्या होता है? 1 माइनस P ऑफ E, और यही वो फॉर्मूले हैं जो हम यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 अब आपको खुद कंप्लीट करना है, जिसके अंदर सिंपल चीजें हैं जो ऑलरेडी थ्योरी में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। ठीक है, ये सारे वो फिल इन द ब्लैंक्स, आई थिंक आपका क्वेश्चन सारी चीजें आपकी इसके अंदर कवर हो जाएंगी। यही फॉर्मूले हैं हम जो एक्सरसाइज में यूज करेंगे। और P ऑफ E निकालने का फॉर्मूला जो है वो आपके पास क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। राइट, सो दैट इज योर प्रोबेबिलिटी। ओके, ये होती है प्रोबेबिलिटी, और प्रोबेबिलिटी का मीनिंग होता है किसी भी चीज के होने के चांसेस कितने। ठीक है, वो हो रही है, नहीं हो रही है तो कितने % उसके चांसेस है। प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में लाई करती है, कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। ऑब्वियसली नेगेटिव हो जाएगी तो 0 से लेस हो जाएगी, तो नेगेटिव नहीं हो सकती है। राइट, सो दीज आर दी बेसिक टर्म्स जिनके ऊपर हम आगे फर्दर क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। राइट, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब द चैनल टू गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशन ऑफ योर अपकमिंग वीडियोज। थैंक यू सो मच।